क्या ईरान से अकेले जंग लड़ना अमेरिका के बस की बात नहीं है? ईरान पर आखिरी बड़ा हमला करने से पहले ट्रंप ने क्या प्लान बनाया? क्या इस जंग में अब अमेरिका यूएई को बलि का बकरा बनाएगा? जैसे ईरान के खिलाफ शुरुआती जंग में इजराइल ने अमेरिका का फायदा उठाया था और फिर अमेरिका को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां अमेरिका सीजफायर के लिए मजबूर हो गया। क्या अब कुछ ऐसा ही अमेरिका यूएई के साथ करने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि ये जंग अकेले लड़ना उसके बस की बात नहीं है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों का सपोर्ट बहुत जरूरी है और उसका सबसे बड़ा टारगेट यूएई है, क्योंकि इस वक्त यूएई ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और मिडिल ईस्ट में ईरान अपने किसी दुश्मन पर सबसे पहले हमला करेगा तो वो यूएई है। इसी का फायदा उठाकर अब अमेरिका यूएई को सीधे तौर पर इस युद्ध में खींचने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान से निपटने के लिए यूएई को अब अमेरिका का सीधे तौर पर खुलकर समर्थन करना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। हालांकि यूएई ने इसको लेकर अब तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन ये खामोशी क्या कहती है, अब ये भी समझिए। इसकी वजह यह है कि इस जंग के बीच मिडिल ईस्ट के देशों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देने के बाद से मिडिल ईस्ट का अमेरिका से भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जिस तरह ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों में तबाही मचाई और अमेरिका एक पल को भी उनके साथ नहीं आया। उन्होंने ये बयां कर दिया कि अमेरिका सिर्फ अपना काम निकालने वाले देशों में है, वक्त आने पर वो किसी भी मिडिल ईस्ट के देश के सपोर्ट में नहीं आएगा। इसीलिए यूएई अब परेशान है। अब सवाल ये भी है कि अमेरिका यूएई को क्या भड़का रहा है? दरअसल पिछली बार हुए अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने यूएई और सऊदी जैसे देशों पर कई हमले किए थे और इन देशों पर स्ट्राइक कर अमेरिकी हमले का बदला लिया था, जिसके बाद से यूएई और ईरान में दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई और अब इसी दुश्मनी का अमेरिका फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका यहां यूएई को ईरान के खिलाफ और भड़काकर अपने साथ जंग लड़ने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन यहां ये बात ध्यान देने वाली है कि इससे अमेरिका को तो फायदा होगा, लेकिन यूएई के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जंग के बाद अमेरिका तो युद्ध का मैदान छोड़कर वापस लौट जाएगा, लेकिन यूएई के लिए ईरान भविष्य में बड़ा खतरा बनकर उभरेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अभी हाल ही में चीन गए थे, जहां उन्हें ईरान के खिलाफ चीन से बड़े मदद की उम्मीद थी, लेकिन कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग पाई। हालांकि इसके बाद ट्रंप ने यह सफाई दी कि अगर चीन हॉर्मुज को खुलवाने और ईरान को परमाणु हथियार कभी ना हासिल करने में हमारी मदद करना चाहता है तो यह अच्छी बात है, वरना हमें वैसे भी मदद की जरूरत नहीं है। यानी अमेरिका को चीन की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग में सहयोग न मिलने पर मजबूरन ये बात कहनी पड़ी। हालांकि ईरान के कभी परमाणु हथियार हासिल न करने की बात चीन पहले भी कई बार कह चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जल्द ही ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। सीजफायर के बीच अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि ईरान के लिए ये आखिरी चेतावनी है। वो या तो हमारी शर्तें मानकर डील करे या फिर पूरी तरह से तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर एक बार फिर से बड़ा हमला करने की ठान ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल मिलकर अगले हफ्ते से ही ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी संसद में इसके संकेत दिए हैं। इस बार सिर्फ बमबारी नहीं होगी, बल्कि अमेरिका अपने स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के कमांडोज को सीधे ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर जमीन पर उतार सकता है, ताकि ईरान के यूरेनियम खजाने को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद किया जा सके। हालांकि अमेरिका के लिए ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।